नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं कुछ रेलवे के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि एनटीपीसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं, ग्रुप डी में आए हुए हैं और जेईई में और एलपी टेक एग्ज़ाम में आए हुए हैं। तो उनके कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, उनको हम कवर करने वाले हैं आज। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो दोस्तों यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पहला कोई इसमें जो पहला इसमें लिखा हुआ है, क्या लिखा है चलिए देखते हैं। इसमें जो आपका पहला लिखा हुआ है, तो इसमें पहला लिखा है 1925 में। कब दोस्तों? 1925 में विधानसभा, कब? विधानसभा का जो प्रथम अध्यक्ष था वो किसे निर्वाचित किया गया था, यानी कि 1925 में विधानसभा का प्रथम अध्यक्ष किसे निर्वाचित किया गया था? तो आप बताओगे विट्ठल भाई पटेल को। किसको दोस्तों? विट्ठल भाई पटेल को निर्वाचित किया गया था। इसके बाद में क्या लिखा हुआ है, सेकेंड नंबर क्वेश्चन, अंगीकृत किए जाने पर, अंगीकृत किए जाने के समय भारतीय संविधान सबसे लंबा संविधान था जिसमें मूलतः कितने अनुच्छेद थे? तो 395 अनुच्छेद थे दोस्तों। ओके, फिर लिखा है स्वतंत्रता के बाद, कब? स्वतंत्रता के बाद भारत की संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। 9 दिसंबर 1946, कब दोस्तों? 9 दिसंबर 1946 को आयोजित संविधान सभा की प्रथम बैठक के जो अध्यक्ष थे, हेड थे, वो थे आपके सच्चिदानंद सिन्हा। ओके, इसका जो 5 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, 5 नंबर में क्या लिखा है? पंडित जवाहरलाल नेहरू, कौन दोस्तों? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किस तिथि को संविधान सभा के उद्देश्य प्रस्ताव, कौन सा दोस्तों? उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया था। तो वो तिथि कौन सी थी, डेट कौन सी थी? 13 दिसंबर 1946 को। ओके, इसके बाद में इस साइड आ जाते हैं, यहाँ पे लिखा है 11 नंबर क्वेश्चन, 1947। क्या लिखा है दोस्तों? 1947 से पहले भारत में 26 जनवरी को क्या कहा जाता था? तो दोस्तों इसको स्वतंत्रता दिवस के रूप में जाना जाता था। इसके बाद में 12th नंबर जो आपका लिखा हुआ है क्वेश्चन, भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो आप बताओगे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, यानी कि BR अम्बेडकर को जाना जाता था। भारत की संविधान सभा कौन सी दोस्तों? भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब आयोजित की गई थी? तो आप बताओगे 9 दिसंबर 1946 को। इसको आप मार्क्स करके रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत की संविधान सभा की प्रथम बैठक है तो ये 9 दिसंबर 1946 को आयोजित हुई थी। ओके, इसके बाद लिखा है भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया था? भारतीय संविधान था, इसको कब अंगीकृत किया गया था? तो इसमें क्या बताओगे दोस्तों? इसमें आप बताओगे 26 नवंबर 1949 को इसको अंगीकृत किया गया था। इसके बाद लिखा है कौन सा भारतीय अधिनियम ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ की अध्ययन वाली समिति रिपोर्ट पर आधारित था? तो इसमें बताओगे विनियम अधिनियम, कौन सा दोस्तों? विनियम अधिनियम था। ओके, चलिए इसमें नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारे क्या लिखे हैं दोस्तों? जो हमारे नेक्स्ट पॉइंट लिखे हैं, लिखा है भारतीय संविधान। क्या लिखा है दोस्तों? भारतीय संविधान के निर्माण के दौरान किसने उद्देश्य कथन को प्रस्तुत किया था? तो वो थे जवाहरलाल नेहरू। फिर लिखा है स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेश मंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेश मंत्री थे RK षणमुखम शेट्टी थे दोस्तों। ओके, फिर लिखा है स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेश मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेश मंत्री कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे। ओके, फिर लिखा है भारत की संविधान सभा का विचार पहली बार किसने दिया था? तो MN रॉय ने दिया था। ओके, इसके बाद में भारतीय संविधान को लिखने वाली संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे HC मुखर्जी दोस्तों। कौन थे? HC मुखर्जी थे। ओके, फिर इसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है? तो बताओगे अपने प्यारे भारत का है। ओके, संविधान में अन्य देशों से उधार लेने की विशेषता की आलोचना करते हुए किसने कहा था कि संविधान के मौलिक विचारों के संदर्भ में किसी को कोई भी विशेष अधिकार नहीं है? तो ये कहा था डॉक्टर BR अम्बेडकर, यानी बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था। इसके बाद में 18 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को आयरलैंड के संविधान से लिया गया। कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है।